What are you missing doing Okay. in quarantine? ढाबे पे बैठ के दोस्तों के साथ एक 3 घंटे 2 घंटे का सेशन लगता था। तो कुछ देख लिया सारा? सीजन 2 भी देख लिया, सीजन 3 के हाफ पे पहुंच गया हूँ, कभी वहां पहुंचा। Is there any song you'll be listening? The Three Pieces by Ali Hamza in Coke Studio. What are you missing doing Okay. in quarantine? क्या आपने सबसे ज्यादा जो चीज मिस की हो? लॉकडाउन में आई थिंक हमने वो जो एक शाम और रात के टाइम पे जो ढाबे पे बैठ के दोस्तों के साथ एक 3 घंटे 2 घंटे का सेशन लगता था, जिसमें सब दोस्तों को इकट्ठा करके आप एक दो दोस्तों का जैसे कहते हैं ना कि उस दिन अगर उनको कोई सियासी गुफ्तगू याद आ गई तो फिर उनकी सियासी ख्यालात पे मजाक उड़ाने का जो मजा आता था वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि फिर आपकी रूटीन क्या थी जब लॉकडाउन था इस सब सिचुएशन में? फर्स्ट मंथ तो मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे गुजर गया, क्योंकि बस हर वक्त घर का काम चल रहा है। और फिर जब वो सेटल हो गया तो उसके बाद आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ टुक अ रेस्ट। मैंने काम भी नहीं किया, मैंने लिखा भी नहीं कुछ खास, सोचता रहा, फिर बिंज वॉचिंग करता रहा। बहुत अरसे की बिंज वॉचिंग पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो बहुत कुछ देखा। अच्छा, क्या देखा? क्या सो कुछ साउथ इंडियन फिल्में देखी, ये वो बिंज वॉच में तो नहीं आती, बट ओए दोबारा देखा, फिर ट्रैवलर्स एक सीरीज देखी, फिर टर्किश जो अभी अर्तुगरुल चल रहा है, वो रिसेंटली जो बिंज वॉच चल रहा था वो अर्तुगरुल चल रहा था। तो कुछ देख लिया सारा? मैं वो पूरी सीरीज जो है वो सारी की सारी वो मल्टीपल टाइम्स देखी जा चुकी है। लेकिन मैंने पहला सीजन जब देख रहा था तो, और ये बात है तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी, जब मैं पहला सीजन देख रहा था तो मुझे वो इतना पसंद आया और वो इतना एडिक्टिव हो गया कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके अगले सीजन नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो वो फिर मैंने नहीं देखे बट नाउ बिकॉज आई एम स्प्लिट बिटवीन 2 सिटीज, तो मैं ज्यादा टाइम कराची होता हूँ, लेकिन फिर फैमिली से मिलने जाता हूँ इस्लामाबाद। तो जब इस्लामाबाद जाता हूँ तो घर वालों की कोशिश होती है कि इसको बिठा के जबरदस्ती दिखाया जाए, तो इसलिए सीजन 2 भी देख लिया, सीजन 3 के हाफ पे पहुंच गया हूँ, कभी वहां पहुंचा। वेरी नाइस। सबसे टफ क्या चीज थी कोप अप करने के लिए इस सारे टाइम पीरियड में? वो एक होता नहीं है कि रोज सुबह उठ के सोचना कि यार कल का दिन भी गुजर गया और मैंने कुछ नया नहीं लिखा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सोच होती थी। लेकिन आई थिंक आई वाज रिलैक्सिंग एंड आई नीडेड दैट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि इसी दौरान फिर ये भी हो गया कि वो जो बहुत सालों से मुझे तलाश थी एक कॉन्सेप्ट की, कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जिसपे मेरा इतना बिलीफ हो कि ये करना ही करना है और ये पहले करना है, तो वो इसी में आ गया। फिर लाइफ के कुछ बहुत सारे जैसे कहते हैं ना चैलेंजेस होते हैं, आपको बैठ के सोचने का मौका मिलता है तो आप उनको रिजॉल्व करते हैं। तो पिछले 10 साल से आई वाज एक्सपीरियंसिंग अपनी जिंदगी में एक ऐसी कहता ना कि एक मुश्किल सी सूरत हाल में एक्सपीरियंस कर रहा था इमोशनली, नॉट नथिंग एक्सट्रीम, बाहर से कोई चीज नहीं थी, तो वो भी मैंने अपने अंदर रिजॉल्व किया। सो इट बिकेम गुड। आई थिंक ओवरऑल आई गेन्ड अ लॉट ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो what is your go to quarantine snack? मतलब कोई ऐसी चीज जो आप खा रहे थे क्वारंटीन में और इस तरह से? फ्रूट, वाटरमेलन, तरबूज ऑल द टाइम। मतलब मुझे ये होता था कि मैं तरबूज किलो के हिसाब से तो खरीदता हूँ, लेकिन मैं किलो के हिसाब से खाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत फैन हूँ ओवरऑल फ्रूट का। तो मैं घर से अगर 2 तरबूज लेने निकला हूँ तो 6 लेके वापस आता हूँ। Is there any song you'll be listening while stuck at home? I think, frankly, बहुत ज्यादा उस तरह से गाने नहीं सुने, but the Three Pieces by Ali Hamza in Coke Studio, बल्कि 4, वो बार सामने आते रहे, जिसमें जेब के साथ उन्होंने गाया था मोरे सैया आजा रे मोरे सैया, फिर पार चना दे, फिर तिनक दिन, एंड देन जो उन्होंने खवातीन के साथ गाया था, रेचल एंड आई एम अ बेग, एंड हुमैरा अरशद के साथ आई एम फॉरगेटिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ ए.आर. रहमान, ऑफ कोर्स। वो ए.आर. रहमान से मेरी जान नहीं छूट पाती, वो एक कांस्टेंट है मेरी जिंदगी में कि जब भी म्यूजिक सामने आता है तो इट हैज टू बी ए.आर. रहमान।
वो बहुत सुना। तो डू यू सिंग, कभी गाने गाते थे या? सिंस जनवरी मेरे गले में कोई कंडीशन डेवलप हुई जो कि डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आई, मुझे भी नहीं समझ में आई, तो तब से लेके मेरा वोकल कॉर्ड बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तो आई कांट, वो गुनगुनाते हुए भी मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो आई एम होपिंग कि ये साल गुजरे 2020 का और ये कंडीशन भी थोड़ी बेहतर हो तो मुझे गुनगुनाने में भी मजा आना शुरू हो जाए। अच्छा, और ये है कि व्हाट इज द सिलिएस्ट थिंग यू हैव डन इन दिस व्हाइल स्टक एट होम? हम बिल्लियां ले आए घर पे। सिली नहीं है, आई थिंक इट्स क्यूट, बट आई थिंक देयर ग्रेट एडिशन टू आवर फैमिली। तो 2 बिल्ले हैं बड़े प्यारे से, और वो घर पे आ गए और वो घर को एक नया, जिसे कहते हैं ना, एक वो मिल गया है, शुगल मिल गया है कि जी अच्छा, रोज का एक क्वेश्चन मार्क है, अब ये क्या कर रहे हैं, अच्छा अब ये तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा अब ये बीमार तो नहीं हो गए, अच्छा अब ये। सो सुबह होती है वो बिल्लों के इर्द गिर्द होती है, शाम होती है वो बिल्लों के इर्द गिर्द होती है। तो या दैट न्यू एडिशन इज, यू कैन से इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग interesting that we've done. So okay, so फिर से क्वेश्चन यही है कि what's something that is keeping you sane in this pandemic or जो भी क्वारंटाइन है? या नंबर 1 चीज जो कि मुझे इस लॉकडाउन से मिली है वो ये कि एक लॉन्ग ओवरड्यू किस्म का जो टाइम था, बहुत अरसे से जो मैं नहीं गुजार पाया अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे गुजारने को मिला और बहुत सारा गुजारने को मिला। और हमने काफी कुछ किया मजे का, स्पेशली भाई यही है कि अगर हम बिंज वॉच भी इकट्ठे कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी चेरिश अ लॉट। माय वाइफ लाइक वो आई थिंक लॉकडाउन से पर्टिकुलर नहीं है, शी इज ऑलवेज बिन कीपिंग मी सेन, एंड नाउ जब ये वाला टाइम आया तो उसमें और वो चीज हाईलाइट हो गई। अच्छा, कुछ नया सीखा? एनी न्यू स्किल्स यू हैव लर्नड इन दिस स्टक एट होम और कुछ? मैंने एक्सरसाइज करने के नए नए तरीके दरियाफ्त तो किए, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किए। लेकिन जैसे मैंने भी नया ये उसे कहता ना, वो एक चीज मेरी होती थी कि मैं लोगों की नाक के करीब बॉक्स किया करता था, यूं करके ना, तो वो बिल्कुल नाक के करीब जाके रुकती थी, तो आई वॉज बिकमिंग वेरी गुड एट दैट। तो अब मैं शैडो बॉक्सिंग की एक्सरसाइज करता हूँ, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा मुझे पेन सा फील हो रहा है। एक और चीज मैंने सीखी थी, वो थी कि पिंग पोंग बॉल को, वो एक और होती है जो बड़ी हल्की सी पिंग पोंग बॉल होती है, तो उसको मैं फूंक मारता था और वो हवा में मुअल्लक रहती थी। मेरी फूंक से वो इधर उधर नहीं गिरती थी, वो मेरी फूंक से हवा में रहती थी। तो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई डिड, जो कि मैं भी शायद करके नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे पास वो बॉल है नहीं, इस्लामाबाद में होगी। ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ सब कर? नहीं, मैंने नहीं की, मेरी वाइफ ने बहुत की। अच्छा, कुछ अपने बारे में रेवलेशंस हुई अपने बारे में जो इस आइसोलेशन में हमने आपको लगा हो कि यार अपने बारे में कुछ नया मीनिंगफुल, कुछ डीप? मेरा जवाब ये है कि हाँ, मुझे मेरे बारे में बिल्कुल कुछ नया पता चला और मैंने उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू डू दैट। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है कि 3 tips you will give to the people to survive lockdown. We can do or plan something. I think one thing that will keep you sane is plan for the future. And उस प्लान में आप उन सब लोगों को जितना ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं जो कि इस वक्त इस लॉकडाउन का हिट लेके बैठे हुए हैं, बिजनेस फाइनेंशियल हिट लेके बैठे हुए हैं, और जिनको वापस वापस नॉर्मल जिंदगी में आने में हमसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू कि किसी तरीके से कुछ टीम्स बनाई जाएं, कुछ ऐसे तरीके के प्लान किए जाएं कि जिसमें ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी राइज टुगेदर